हेलो मेरे प्यारे बच्चों, श्री गणेश इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सब लोग पढ़ेंगे ये कक्षा 6 से लेकर के ये 10th तक के लेवल की क्लास है। और कंपटीशन में भी यहाँ सवाल आ जाता है कि उत्तर प्रदेश के बारे में कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाएंगे उत्तर प्रदेश में, चाहे लेखपाल हो, दरोगा हो, पुलिस हो, पीएसी हो, जो भी एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उनमें उत्तर प्रदेश स्पेशल का विशेष महत्व है। और कक्षा 6 से लेकर के 10th तक के सिलेबस में एक चैप्टर उत्तर प्रदेश विशेष दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश स्पेशल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम समझेंगे उत्तर प्रदेश का ये नक्शा बना हुआ है। देखो उत्तर प्रदेश, अब सवाल आता है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में कौन से नंबर का है। तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में चौथे नंबर पे, 4th नंबर पर है। जनसंख्या में प्रथम स्थान है। कल बताया था कि जनसंख्या में पहले स्थान पर चीन है और दूसरे पर भारत है। और यहाँ पर अब पूछ ले उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है। अक्षांशीय तो इसका 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ये अक्षांशीय विस्तार है उत्तर प्रदेश का। देशांतरी विस्तार इसका 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। इसका मतलब ये होता है यहाँ से उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है, तो आपका जो अक्षांश निकलेगा यहाँ से। और सबसे उत्तरी है सहारनपुर, तो यहाँ तक की बात होती है। और देशांतरी की बात करेंगे तो सबसे पश्चिमी जिला है यहाँ शामली है, शामली। और सबसे पूर्वी जिला ये बलिया है। इतनी बात समझ में आई। सबसे उत्तरी सहारनपुर, सबसे दक्षिणी सोनभद्र, पूर्वी बलिया और पश्चिमी यहाँ पर शामली जिला है। सवाल आता है कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो राज्यों की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से सीमा बनाता है। एक केंद्र शासित प्रदेश है और एक देश है। अब राज्यों में सबसे पहले बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है उत्तर प्रदेश के साथ, राजस्थान और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ये हो गए 8 राज्य। 9वां केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और 10वां देश है नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और ये हिमालय की गोद में बसा हुआ देश है। अब हम बात करेंगे हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण या भारत की सबसे पवित्रतम महत्वपूर्ण नदी गंगा है। गंगा की कुल लंबाई तो बता चुके हैं, क्लास में भी पढ़ाया है, 2525 किलोमीटर है टोटल है। ये भारत में लगभग 2400 है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री ग्लेशियर या उसका दूसरा नाम भी मिलता है बंदरपूंछ हिमानी से भी निकलती है। और प्रयागराज, तीर्थराज प्रयागराज में इसका संगम हो जाता है। यहाँ पर 3 नदियों का संगम है। वो हमारी अभी ये एक तो नदी जो सरस्वती है वो अदृश्य है, 3 नदियों का संगम है। और अभी हाल ही का मतलब ये होता है कि 1-2 साल में माननीय योगी सरकार ने इसका नाम इलाहाबाद से पुनः प्रयागराज कर दिया है, जो हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। अब सवाल यहाँ से आएगा, यहाँ गोरखपुर है, गोरखपुर में ही गीता प्रेस है। सवाल कई बार आया है, गीता प्रेस कहाँ पर है? गोरखपुर में है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर अमर क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल को यहीं पर गोरखपुर की सेंट्रल जेल में फांसी लगी थी। ये काकोरी कांड के मुख्य वास्तुकार थे। अब सवाल पूछ लेगा, थोड़ा सवाल आएगा यहाँ पर, मेरठ में खेल का सामान बनता है। ताला नगरी अलीगढ़ के नाम से जानी जाती है। चूड़ी नगरी के नाम से फिरोजाबाद जाना जाता है। फिरोजाबाद, कोई लोग फिरोजाबाद कह देते हैं। अब यहाँ पान अनुसंधान संस्थान, खाए के पान बनारस वाला नहीं, खाए के पान बनारस वाला तो ठीक है, लेकिन पान अनुसंधान संस्थान पूछ ले तो आपको महोबा लगाना है। बड़े लड़ैया महोबे वाले जिन्हें की जग जाहिर तलवार ये कहा जाता नहीं कहा जाता है, तो उसको पढ़ो। और यहाँ पर है ललितपुर। ललितपुर में ही दशावतार मंदिर है, ललितपुर के देवगढ़ में, जो गुप्त काल का मंदिर है। अब यहाँ पर और सवाल पूछ ले, उत्तर प्रदेश का जो पूर्व से पश्चिम लंबाई है 650 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर है। क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का कुल है, ऐसे याद रख लो, 240
928 वर्ग किलोमीटर है। सबसे आसान तरीका है, उत्तर प्रदेश का कोई पूछे क्षेत्रफल कितना है तो अपना गिनती पे याद रखो 240 928 वर्ग किलोमीटर है। संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 7.33। ये कई बार सवाल पूछा गया कंपटीशन में। उत्तर प्रदेश में बेसिक जानकारी में याद रख लो 75 जिले हैं, मंडल 18 हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? मानसूनल जलवायु है यहाँ की, मानसूनल जलवायु। अब यहाँ पर देखो गंगा नदी, अब सवाल आता है, कई बार सवाल पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है? तो बिजनौर में। और बिजनौर में, और अंतिम जिला कौन सा है जहाँ से निकलती है? तो उसका नाम है बलिया। तो बिजनौर में बी आएगा, बी, बलिया में बी, और गंगा को जी से डिनोट करते हैं तो BBG हो गया, BBG। बी से बिजनौर, बी से बलिया, और गंगा नदी पहला अंतिम। और माननीय योगी जी ने गंगा हरितिमा योजना चलाई है। गंगा हरितिमा योजना इलाहाबाद प्रयागराज से शुरू की थी, गंगा हरितिमा योजना, जिसका उद्देश्य है कि गंगा के दोनों तरफ 1 किलोमीटर चौड़ी बेल्ट में यहाँ पर वृक्षारोपण करना है, पौधारोपण करना है, जो औषधि वाले पौधे होंगे। और माननीय योगी जी ने 2014 में नमामि गंगे योजना चलाई थी, नमामि गंगे। और उन्होंने बनारस में रैली में कहा था, मुझे किसी ने नहीं बुलाया है, मुझे माँ गंगे ने बुलाया है। और यहाँ पर और कुछ सवाल देखते हैं। सर क्या थोड़ी देर करना, वहीं से घुमा दे। देखो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होगी? गोरखपुर में। सबसे कम वर्षा कहाँ होगी? मथुरा में। अब गोरखपुर के बारे में बता चुके हैं, गोरखपुर में गीता प्रेस है, राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी लगी थी यहाँ पर, राप्ती नदी के किनारे है, और यहाँ पर गोरक्ष पीठ भी है, माननीय योगी जी यहीं के महंत हैं। सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है, मथुरा या आगरा, दोनों में से ऑप्शन हो तो मथुरा वह सही आंसर है। पक्षी विहार की संख्या 13 है, उत्तर प्रदेश में बर्ड सेंचुरी 13 है। और सबसे छोटा पक्षी विहार है एटा का पटना पक्षी विहार। सबसे बड़ा पक्षी विहार है कन्नौज का लाख बहुसी पक्षी विहार, जिसका क्षेत्रफल है 84 वर्ग किलोमीटर, 84 वर्ग किलोमीटर। और पटना का पटना पक्षी विहार है, उसका क्षेत्रफल है 1 वर्ग किलोमीटर। लेकिन राष्ट्रीय पक्षी विहार की अगर बात करेंगे तो शेखा झील पक्षी विहार है, अलीगढ़ में पनेठी के पास है। कभी जाना तो देखना, शेखा झील काफ़ी अच्छी चीज़ है, अच्छी जगह है देखने लायक। यहाँ पर है चिड़ियाघर की संख्या 2 है, राष्ट्रीय उद्यान 2 है, नेशनल पार्क्स की संख्या 2 है। सबसे अधिक गर्मी आगरा और झांसी में पड़ती है, और सबसे कम बरेली में पड़ती है। सबसे कम गर्मी कहाँ पड़ेगी? बरेली में। झुमका निर्माण के लिए बरेली, सुरमा निर्माण के लिए बरेली, दिया सलाई के लिए बरेली, और एक कहावत भी है उल्टे बांस बरेली को। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें उसको रिलेट करके पढ़ोगे। और बरेली रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, रामगंगा, ठीक है। और धूल भरी, अब सवाल भी आता है उत्तर प्रदेश में जून के महीने में चलने वाली धूल भरी आंधियों को क्या कहते हैं? तो आप सही आंसर टिक करके आओगे, लू। कहीं कहीं आएगा बवंडर, बारदोली छीड़ा, या फिर लू, तो आप सही टिक करेंगे लू। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पुष्प, फूल, पलाश या टेसू। तो टेसू वाला खेल भी होता है गांव में, टेसू अगड़ चलें, टेसू बगड़ चलें, तो टेसू या पलाश है। वृक्ष अशोक है। अब उत्तर प्रदेश में ये सवाल कई बार आया था कि उत्तर प्रदेश में मार मृदा, परवा, भौंकर, रार, ये मृदा सब कहाँ पाई जाती है? तो ये बुंदेलखंड में पाई जाती है। बुंदेलखंड में जो है उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं, 7 जिले हैं जो गरीबी और दरिद्रता की मार झेल रहे हैं। वर्तमान में सरकार यहाँ पर योजना चला रही है, कल्याणकारी योजना चला रही है, जिससे इनके जीवन में परिवर्तन हुआ है, और परिवर्तन होना भी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल का ये आज क्लास रही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।